ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਣਾ ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 62 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ दावे ठोकते हैं, लेकिन इस दरम्यान कोई अजिहा 62 सूची के तो नहीं देखने को मिले। देखिए, जिस तरीके से हिमाचल विधानसभा चुनावों की अगर जंग की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो है वो सूची अब अमूमन जो है वो रिलीज हो चुकी है। हॉट सीट पर जो है वो नजर डालेंगे तो मैं जानकारी दे दूं, सराज विधानसभा क्षेत्र इसलिए हॉट सीट बन जाती है क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो पिछले कुछ चुनावों से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो उनके सामने जो है कांग्रेस ने चेतराम को इस बार फिर से उम्मीदवार उतारा है। और दूसरी हॉट सीट की अगर मैं बात करूं तो चुरा जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, वहां से हंसराज बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने कांग्रेस से यशवंत सिंह खन्ना जो है वो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे। और तीसरी हॉट सीट की अगर मैं बात करूं तो ढलौजी से जो है वो आशा कुमारी लगातार जीतती आ रही हैं, तो वहां पर जो है वो बीजेपी ने डीएस ठाकुर को जो है इस बार चुनावी मैदान में फिर से उतारा है। और इससे अगली हॉट सीट की बात करूं तो फतेहपुर की सीट जो है इस बार मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश पठानिया को जो है वो उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र से चेंज करके फतेहपुर में बीजेपी ने इस बार जो है वो जिम्मेवारी सौंपी, तो उनके सामने जो है वो भवानी सिंह पठानिया कांग्रेस से प्रत्याशी रहेंगे। इसके बाद जो है जसवां परागपुर से विक्रम ठाकुर जो कि कैबिनेट मंत्री थे, उनके सामने जो है वो सुरेंद्र सिंह मनकोटिया को जो है वो कांग्रेस ने इस बार जो है वो टिकट दिया है। अगली सीट जो है वो सुलह से है, विपिन सिंह परमार जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उससे पहले जो कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो उनके सामने फिलहाल अभी कांग्रेस मंथन कर रही है कि किसे जो है वो इस बार टिकट दिया जाएगा। इससे अगली सीट ऊना की काफी महत्वपूर्ण है। सतपाल सिंह सत्ती को जो है वो बीजेपी से टिकट मिला है, लेकिन इनके सामने कांग्रेस से कौन लड़ेगा उस पर अभी टिकट पर होल्ड चल रहा है, मंथन चल रहा है। अगली सीट हमीरपुर घुमारवीं से है, वहां से राजेंद्र गर्ग जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनके सामने जो है वो कांग्रेस ने राजेश धर्मानी को इस बार टिकट दिया है। अगली सीट जो है वो बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, इस बार दोबारा से उन्हें टिकट मिला, उनके सामने कौन लड़ेगा वो अभी कांग्रेस उस पर मंथन कर रही है। अगली सीट जो है हॉट सीट है श्री नैना देवी जी की, वहां से रणधीर शर्मा बीजेपी से इस बार फिर टिकट मिला है और उनके सामने रामलाल ठाकुर जो है वो कांग्रेस से जो है वो प्रत्याशी हैं। इसके बाद अगली टिकट जो है हॉट सीट नालागढ़ से बन जाती है, क्योंकि इस बार जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए लखविंदर राणा जो है उनको टिकट दिया गया, पर उनके सामने कौन कांग्रेस से उम्मीदवार रहेगा वहां पर भी इस वक्त मंथन चल रहा है। अगली सीट जो है वो सोलन से है, एससी कैटेगरी से आती है, डॉक्टर राजेश कश्यप के सामने जो है वो बीजेपी से जो डॉक्टर राजेश कश्यप को टिकट मिला है और उसके सामने जो है कर्नल धनीराम शांडल जो है वो कांग्रेस से उनके प्रतिद्वंदी रहेंगे। उससे अगली सीट कसौली की है, क्योंकि यहाँ से जो है स्वास्थ्य मंत्री जयराम सरकार में थे डॉक्टर राजीव सहजल, उन पर दोबारा जो है विश्वास जताया बीजेपी ने। उनके सामने विनोद सुल्तानपुरी को जो है वो कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके बाद नाहन की काफी महत्वपूर्ण सीट है, डॉक्टर राजीव बिंदल जो है वो उनको इस बार टिकट मिला है, उनके सामने अजय सोलंकी जो है वो कांग्रेस से उम्मीदवार रहेंगे। पोंटा साहिब काफी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ से भी कैबिनेट मंत्री को जो है वो दोबारा से बीजेपी ने टिकट दी है, सुखराम चौधरी, उनके सामने अभी कौन कांग्रेस का उम्मीदवार होगा उस पर मंथन चल रहा है। कुसुमती सीट काफी इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि सुरेश भारद्वाज जो है वो उनका जो विधानसभा क्षेत्र की टिकट जो है उनको भी चेंज किया गया है, तो यानी इस बार सुरेश भारद्वाज जो है वो कुसुमती से लड़ेंगे, लेकिन उनके सामने कांग्रेस ने जो है अनिरुद्ध को इस बार जो है टिकट कांग्रेस की तरफ से दिया है। शिमला शहर की अगर बात करेंगे तो बीजेपी से संजय सूद जो है इस बार नया चेहरा है और इस बार शहरी सीट से जो है शिमला की वहां से कांग्रेस अभी फिलहाल मंथन कर रही है। इसके बाद अगली सीट कांगड़ा से ले लेते हैं। कांगड़ा से पवन काजल को जो है वो इस बार बीजेपी ने टिकट दिया, अभी हाल ही में जो है वो पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उनके सामने जो है वो कांग्रेस से अभी कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ, होल्ड पे चल रहा है और वहां से जो है वो
अभी मंथन चल रहा है। इसके बाद अगली सीट जो है वो शाहपुर से सरवीन चौधरी को जो है शाहपुर से इस बार फिर से टिकट मिला है और उनके सामने जो है केवल सिंह पठानिया को कांग्रेस से टिकट मिल चुका है। धर्मशाला सीट काफी हॉट सीट है। राकेश चौधरी जो है यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है और उनके सामने जो है पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे सुधीर शर्मा को इस बार फिर से टिकट चल रहा है। ये काफी हॉट सीट है। इसके बाद पालमपुर से त्रिलोक जम्वाल जो है माफ कीजिएगा त्रिलोक कपूर को जो है वो इस बार टिकट दिया गया है। महामंत्री हैं भाजपा में और दोबारा से उन पर एक बार विश्वास जताया और इनके सामने आशीष बुटेल जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे। लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करूं तो लाहौल स्पीति में एक बार फिर से कैबिनेट मिनिस्टर को रामलाल मारकंडा को जो है वो टिकट मिल चुका है। इनके सामने जो है रवि ठाकुर कांग्रेस से जो है इस बार के प्रत्याशी हैं। बंजार सीट जो है सुरेंद्र शौरी पूर्व विधायक थे, इस बार फिर से दोबारा से जो है उनको बीजेपी ने टिकट दिया और उनके सामने बीजेपी से ही कांग्रेस में ज्वाइन किए हुए खीमी राम जो कि काफी बड़ा चेहरा है, वहां पर उनके जो है प्रतिद्वंदी रहेंगे। ये काफी हॉट सीट है। इसके अलावा अगर बाकी सुंदरनगर से बात करूं तो राकेश जम्वाल को इस बार टिकट दिया गया है। इनके सामने जो है कांग्रेस से सोहनलाल ठाकुर को जो है इस बार कांग्रेस ने प्रतिद्वंदी उतारा है। इसके बाद द्रंग विधानसभा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि वहां से कौल सिंह ठाकुर को जो है वो कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन बीजेपी से इस बार नया चेहरा जो विधायक थे उनका टिकट कटा है और वहां पर पूरन चंद ठाकुर को जो है इस बार बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया हुआ है। इसके बाद अगर जोगिंदरनगर से बात करें तो प्रकाश राणा जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको एक बार से फिर से टिकट दिया और वहां पर जो है वो कांग्रेस से अभी मंथन चल रहा है कि उनके सामने किसको उतारा जाए। इसके बाद अगर धर्मपुर की अगर बात करें तो धर्मपुर में जो है वो मंत्री के बेटे को टिकट दिया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर जो है इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे रजत ठाकुर को जो है इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी फिलहाल वहां पर जो है वो मंथन कर रही है कि किसको उनके सामने उतारा जाए। मंडी सदर की सीट जो है काफी महत्वपूर्ण है। अनिल शर्मा बीजेपी के विधायक थे, उनको एक बार फिर से जो है वो टिकट सौंपा है क्योंकि कला चल रही थी। उसके बाद फिर से जो है उनको एक टिकट दिया गया। उसके सामने जो है कौल सिंह ठाकुर की ही बेटी चंपा ठाकुर को जो है वो इस बार कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। और अब शिमला ग्रामीण की अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। इसमें विक्रमादित्य सिंह जो है वो एक ऐसे परिवार से आते हैं काफी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल लिहाज रखते हैं, तो उनके सामने जो है रवि मेहता को जो है इस बार शिमला ग्रामीण से बीजेपी ने उतारा है। और जुब्बल कोटखाई की सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है। बीजेपी ने चेतन ब्राक्ता को इस बार टिकट दिया है और उनके सामने रोहित ठाकुर जो है वो इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी रहेंगे। तो यानी ये कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हॉट सीट की अगर बात करेंगे तो उनकी ये पूरी की पूरी जानकारी है। फिलहाल आज दोपहर में जो है वो जयराम ठाकुर अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। बिल्कुल संदीप, क्योंकि जिस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ तमाम ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਣਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। शिमला तो जेकर गल की है समीक्षा तो 15 सालों तो एक ही विधायक का कब्जा है, एक विधायक का कब्जा। तो इस बार की स्थिति किहो जी जाप रही है शिमला की, खास तौर पर जेकर गल की जाए क्योंकि काफ़ी जगह पर इस बार जिहड़ियां तब्दीलियां भी की गई ने भाजपा द्वारा, काफ़ी सीट्स से जिहड़े पहला लड़ते आ रहे सी उन्होंने हुण बदलिया भी गया। की लगता कि इन्हां दा किन्ना क सही तरीके दे नाल असर पेगा इन्हां विधान सभा चोणां ते? देखिए, शिमला शहरी सीट की अगर बात करें तो काफी महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। शहरी विकास मंत्री जो जयराम सरकार में थे सुरेश भारद्वाज, उनके टिकट में जो है वो फेरबदल किया है। कसुम्पटी से उन्हें टिकट जो है वो दिया गया है और संजय सूद को शिमला से जो शहरी से टिकट जो है वो दिया गया है। संजय सूद की ओर से कुछ समय पहले ही बगावती सुर जो है वो दिखाई दे रहे थे, इसीलिए तालमेल बनाने के लिए सुरेश भारद्वाज को कसुम्पटी से, क्योंकि शिमला से सटा इलाका ही कसुम्पटी है, इसीलिए सुरेश भारद्वाज को वहां से दिया गया है। संजय सूद की अगर बात करें तो 2007 से वो कार्यकर्ता भाजपा के हैं और उनकी पीढ़ियां, 2 पीढ़ियों से जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं और लेकिन टिकट उनको कभी आज तक नहीं मिला था, इसलिए बगावती सुर उनकी ओर से उठ रहे थे। पार्षद वो रहे हैं। चाय की दुकान की अगर बात करें तो वो बस स्टैंड में चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिमला शहर से तालमेल बिठाने के लिए उनको टिकट जो है वो दिया गया है और कहीं ना कहीं तालमेल इससे बन रहा है। सुरेश भारद्वाज को कसुम्पटी से और संजय सूद को जो है वो शिमला से दिया गया है। तो सूद फैक्टर जो, क्योंकि शिमला शहर की अगर बात करें
करें तो चाय की दुकान वो यहाँ पर चलाते हैं, तो सूद फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा ने देखकर जो है वो उनको टिकट यहाँ से दिया गया है। परिवारवाद को लेकर जिस तरह से सवाल पहले उठाए जा रहे थे, उपचुनाव की अगर बात करें तो जो शिमला की जुब्बल कोटखाई सीट है वहां पर परिवारवाद के चलते चेतन बरागटा को जो है वो टिकट नहीं दिया गया था। निर्दलीय वो विधायक लड़े थे और उसके बाद हालांकि हारे थे, लेकिन अब भाजपा में दोबारा से शामिल उनको किया गया था और भाजपा ने टिकट जो है वो फिर से दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये देखें कि परिवारवाद को लेकर जो एक बड़ी बातें कही जा रही थी, तो इस बार जो भाजपा ने लिस्ट जारी की है तो उसमें ये तालमेल बिठाया गया है, किसी भी तरह से परिवारवाद और अन्य चीजों को बीच में नहीं लाया गया है। जो विजेता कैंडिडेट होंगे, जो भाजपा को लग रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें टिकट दिया गया है, क्योंकि महेंद्र सिंह ठाकुर की अगर बात करें तो उनके जल शक्ति मंत्री जयराम सरकार में थे, उनके बेटे को टिकट रजत ठाकुर को धर्मपुर मंडी से दी गई है। तो कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने का एक प्रयास जो है वो भाजपा की ओर से किया गया है। जो लिस्ट उन्होंने 62 कैंडिडेट्स की जारी की है, वहीं अगर देखें तो 11 कैंडिडेट्स जो हैं, 11 विधायक जो हैं वो सिटिंग एमएलए, उनका टिकट जो है वो भाजपा ने काटा है। हालांकि जो मंत्री हैं, मंत्रियों में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर का टिकट नहीं काटा गया, लेकिन फेरबदल 2 मंत्रियों का जो है वो किया गया है। एक सुरेश भारद्वाज जो शिमला शहरी से हैं, दूसरे जो है वो नूरपुर से राकेश पठानिया वन मंत्री जयराम सरकार में है, उनका जो है वो फेरबदल फतेहपुर में किया गया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने पूरा तालमेल बिठाकर जो है वो ये लिस्ट जारी की है कि किस तरह से कौन से विनिंग कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उन्हें चुनावी रण में उतारा है। जी ठीक है समीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ तमाम जानकारी देने के लिए। तो संदीप ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्रिया।